दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी है। एसएससी जीके में ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये नेक्स्ट पार्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। वंश, संस्थापक और राजधानी। ठीक है दोस्तों, तो वंश है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, आपको पता है। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। वंश है नंद वंश, महापद्मानंद इसके संस्थापक थे और पाटलिपुत्र राजधानी। हर्यक वंश, बिंबिसार, राजगिरी। ठीक है, तो राजगिरी है, तो बिंबिसार इसके संस्थापक हो गए। कुशुंग वंश, कुशुंग वंश, कुंजन किडफिसेंस इसके संस्थापक हैं और पुरुषपुर राजधानी है। अब बात करते हैं वैशाली की। मान लीजिए वैशाली है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैशाली शिशुनाग वंश। इस पे जैसे ये देखिए, जैसे संस्थापक था, तो जब आप यहाँ देखिएगा तो शिशुनाग वंश ही था, लेकिन शिशुनाग ही इसका संस्थापक भी बना। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा तो यहाँ मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र उसी तरह से है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश, चौहान वंश, वासुदेव, अजमेर। तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं, अजमेर राजधानी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, पाटलिपुत्र राजधानी। हुण वंश का तोरमांग संस्थापक है और सियजोल, सियाकोट राजधानी है। चालुक्य की तेलब और कल्याण। सतवाहन की सिमुख, सतवाहन की शिमुख राजधानी है, सिमुख संस्थापक है और परिस्थान राजधानी है। चोल वंश, इसकी राजधानी तंजौर है, संस्थापक विजयालय, विद्यालय नहीं है, विजयालय है। ठीक है। पाल वंश, संस्थापक कौन होंगे? गोपाल, और जो वो रहे वो इनकी राजधानी थी मुंगेर, कैपिटल। आगे देखते हैं दोस्तों। गुप्त वंश, गुप्त वंश श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र। काकतीय वंश, रुद्रदेव प्रथम, वांगल। और गुर्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम, कन्नौज। चालुक्य, बदामी। जय सिंह प्रथम, वातापी। और चालुक्य बेगी, विष्णुवर्धन बेगी। अब देखिए दोस्तों, श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक रहे हैं और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रही है। रुद्रदेव प्रथम जो काकतीय वंश के पहले राजा थे और वाग्ल इनकी राजधानी रही है। गुज्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम पहले राजा है और वाग्ल राजधानी है। ठीक है, नहीं, कन्नौज राजधानी है। ठीक है दोस्तों। चालुक्य, बादामी, जयसिंह प्रथम थे, इनके संस्थापक पहले राजा, और वातापी इनकी राजधानी है। ठीक है। बेगी, चालुक्य बेगी, विष्णुवर्धन पहले राजा हैं यानी संस्थापक, और बेगी इनकी राजधानी रही है। होलसेल वंश, होलसेल वंश, विष्णुवर्धन, द्वार सम्राट, द्वारा समुद्र। आगे देखिए। परमार वंश, उपेंद्र, धारा नगरी। अब परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र हैं, धारा नगरी इनकी संस्था है, संस्था नहीं वो राजधानी है। तुलुब वंश, वीर नरसिंह, नरसिंह, विजयनगर। सैयद वंश, खीर खान, खीज खान, दिल्ली राजधानी। संगम वंश, हरिहर और बुक्का, विजयनगर। ठीक है दोस्तों, हरिहर और बुक्का। चंडेल वंश, नोनुक। हरिहर और बुक्का ये वही वंश है जिसमें महान सम्राट कृष्णदेव राय राज करते थे, संगम वंश के थे। चंडेल वंश, नोनुक, खजुराहो। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली। तुगलक वंश, गियासुद्दीन तुगलक, दिल्ली। लोदी वंश, बहलोल लोदी, दिल्ली। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली। बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक, दिल्ली में इसका राजधानी था। खिलजी वंश, गियासुद्दीन खिलजी, दिल्ली। बहमनी साम्राज्य, ब्राह्मणी वंश या साम्राज्य। ठीक है। हंसन गंगू इसके पहले राजा रहे हैं और गुलबग्गा नामक जगह इसकी राजधानी रही है।
आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश, आदिल शाह इसके प्रथम राजा रहे हैं यानी संस्थापक रहे हैं। बीजापुर इनका रहा है राजधानी। और मुगल वंश का बाबर पहला राजा रहा है। और दिल्ली में आगरा इसकी राजधानी रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो। आप दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस वीडियो में मैं ला रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिएगा दोस्तों। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये वंश इम्पोर्टेंट है, ये वंश इम्पोर्टेंट है, इसमें ये वंश इम्पोर्टेंट है, इसमें ये वंश इम्पोर्टेंट है, इसमें शुंग वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें हुण वाला इम्पोर्टेंट है, चालुक्य इम्पोर्टेंट है, शतवाहन इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आपके लिए वीडियो, प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी। ठीक है दोस्तों, आपको एसएससी जीके की इस सीरीज में आपको पूरी जीके कवर करा दी जाएगी 2025 एसएससी के लिए। ठीक है दोस्तों, चाहे आप 2025 एसएससी में सीजीएल में जा रहे हों या सीएचएसएल में, चाहे एमटीएस में, ठीक है, जीएस में आपकी पूरी पकड़ करा दी जाएगी, जिससे आप सीपीओ तक का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते। और आजकल आ रही है दोस्तों रेलवेज का एग्ज़ाम आजकल आ रहा है, जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी तो दोस्तों कमिंग है। ग्रुप जो है ग्रुप डी ये आने ही वाली है, इसका नोटिस भी आ चुका है, जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों। तो ये जीएस उसके लिए भी काम आएगी। मैं कॉम्बाइंड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।